हेलो, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन शाम सहारे एसएस क्लासेस। तो जैसा कि हमने 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज शुरू की हुई है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.1 का को अगर आज हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं 1.1 के क्वेश्चंस को। सो हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 1.4, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें दिखाना है। हम शुरू करते हैं फर्स्ट से 140। तो 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में दिखाते हैं। सबसे पहले 140 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट में, देखो सब में और हम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, सभी यूट्यूबर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बट हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से जान के चलेंगे। देखो यहाँ लास्ट में जीरो है, लास्ट में 0 2 4 6 8 इवन नंबर कुछ भी आए 2 से डिवाइड करना। देखो 2 7 14, 7 कंप्लीट चला गया, जीरो बचा, जीरो का जीरो। अगेन लास्ट में जीरो है, 2 से 2 3 6, एक बचा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, और 2 5 10। लास्ट में 5 है, तो हमेशा याद रखना किससे जाएगा, 5 से। 5 7 35 और 7 1 7। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। थोड़ा सा बस इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, दो हमारा दो बार आ रहा है, तो 2 raised to the power 2 into 5 into 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 156। तो नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 156 को लिखते हैं, देखिए लास्ट में इवन नंबर है, 6 है, 2 से करो। 2 7 14, एक बचा, 16 बन जाएगा, और 2 8 16। वेरी गुड। अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 से। 2 3 6, एक बचा, 18 बन गया, 2 9 18। अब देखो 3 1 3, 3 3 9, सबको दिख रहा है, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो इसको हम लिख देंगे बहुत सिंपली, 2 into 2 into 3 into 13। So it will be written as a 2 raised to the power 2 into 3 into 13। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, 3825। 3825 को अब हम लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 3825, यहाँ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, बट आपको फिर भी ध्यान से देखते हुए करना है। लास्ट अगेन लास्ट में 5 है, किससे जाएगा, 5 से। 5 7 35, तीन बचा, 3 यहाँ लिखेंगे तो 32 बन जाएगा, 5 6 30, दो बचा, और 5 5 25। अगेन 5 से, 5 1 5, दो बचते हैं, 5 5 25, एक बचा, 5 3 15। अब 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, अगेन 3 से, 3 1 3, और दो बचे 21, तो 3 7 21 एंड 17 1 17। तो इट विल बिकम 5 into 5 into 3 into 3 into 17। so it will become 5 raised to the power 2 into 3। ओके, एक चीज और है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम किसी का लिख रहे हैं तो छोटे नंबर्स हमें पहले लिखने हैं। हालांकि सीनियर क्लासेस में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट फिर भी अगर हम सिस्टमैटिक वे देखें तो छोटे नंबर्स को पहले लिखना है और बड़े नंबर्स को बाद में। 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 multiply by 17। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 5005, टीचर्स मोस्ट फेवरेट। बहुत प्रॉब्लम आती है, लास्ट में 5 है, 1005, सॉरी 1000, 1001, 5 1 5, 005 1 5। ओके, अब इसको करते हैं, ये होगा अब हमारा 5 से हो गया, अब ये हमारा होगा 7 से। देखो करके देखो, 7 1 7, 3 बचा, ठीक है,
7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। बहुत सिंपल। अब होगा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 3 बचा, 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा 13। बहुत सिंपल, वेरी गुड। जिसने पहले कर लिया उसको बहुत बहुत बधाई हो, और जिससे नहीं हुआ वो अब इसके बाद बहुत अच्छे से, आई होप उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज 7429। बहुत बच्चों को तकलीफ आती है, प्रॉब्लम होती है इसमें। इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 17 से होगा, 17 4 ज़ा, उसके बाद 3 ज़ा एंड 7, 17 4 ज़ा, 17 3 ज़ा एंड 17 7 ज़ा। ठीक है। अब उसके बाद 19 से जाएगा, 19 2 ज़ा एंड 19 3 ज़ा, और 23 1 ज़ा 23। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट है, 5 के 5 हमने बहुत अच्छे से कर लिए। ठीक है। तो सभी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नाउ question number second. Question number second में we have to find the LCM and HCF of the following pairs and also verify the product of two numbers. क्या होगा? And also verify that the product of two numbers एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, वेरिफिकेशन क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। वेरिफिकेशन करनी है हमें किस तरीके से? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले फर्स्ट नंबर इज 26 एंड 91। 26 एंड 91, सबसे पहले 26 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 वन ज़ा 13। तो 26 के हमने फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 13। अब हम 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। कई बच्चे एलसीएम बहुत बच्चों वाले तरीके से करते हैं, नहीं। अब थोड़ा सा ग्रो अप होना है और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आपको एलसीएम करना है इसका। ठीक है। 91, 91 को 7 से करेंगे, 7 वन ज़ा 7 और 7 थ्री ज़ा 21 एंड 13 वन ज़ा 13। ठीक है। 91 के फैक्टर लिखे। क्या लिखा जी? 7 इंटू 13। अब आपको क्या करना है? आपको चाहिए एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए? एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है, वो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख सकता है। ओके। तो एचसीएफ जो कॉमन आ रहा है, जो फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, वो क्या होगा? एचसीएफ। उसको एक बार लिखो, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब बचता है एलसीएम। कुछ नहीं है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना, और जो बाकी बच गए उसको लिखना है। 2 इंटू 7 ये एक बार था, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 182। 2 7 जा 14, 14 into 3 is 182. तो LCM is 182 and HCF is 13। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM into HCF। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज 26 मल्टीप्लाई 91। ये वेरिफिकेशन है। ये क्या है? वेरिफिकेशन। First number multiply second number is equals to LCM. LCM is 182 multiply 13। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2 2 3 डबल 6, और यहाँ पे क्या आएगा? 182 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 डबल 6। तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। और जिसे मैं मजाक में बोलता हूँ हरियाणा पुलिस। ठीक है जी। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के नेक्स्ट पार्ट पे। 510, सॉरी
510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर्स करेंगे। देखिए लास्ट में अगेन जीरो आ रहा है, तो जीरो से करेंगे टू, टू टू ज़ा फोर, फाइव एंड फाइव, टू टू ज़ा फोर, वन बचता है, टू फाइव ज़ा टेन, वन बचता है, टू फाइव ज़ा टेन, लास्ट में फाइव है तो किससे जाएगा, फाइव से। तो फाइव, फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, अब आया 51। तो 51 है किससे जाएगा, थ्री से, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सेवन ज़ा 21 एंड 17 वन ज़ा 17। तो 510 के फैक्टर्स हमने कुछ इस तरीके से लिखे, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू 17। नाउ इट्स टर्न फॉर 92। तो 92 के लिए देखो अगेन लास्ट में टू है, तो टू से जाएगा, टू फोर ज़ा एट, टू सिक्स ज़ा 12, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स एंड 23 वन ज़ा 23। तो 92 के हमने फैक्टर लिखे, टू इंटू टू इंटू 23। अच्छा अब हमें अगेन वही दो चीज़ लिखनी है, एच सी एफ एंड एल सी एम, एच सी एफ एंड एलसीएम, दो अगेन दो चीज लिखनी है, एक तो एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, एचसीएफ कितना होगा, देखिए जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, टू, तो एचसीएफ कितना होगा, टू। एलसीएम कितना होगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखा, बाकी जो बचता है उसे लिखते जाओ, थ्री फाइव 17, फाइव इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई 23, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा, टू थ्री फोर सिक्स जीरो। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतने बच्चे नहीं हो कि आपको मल्टीप्लाई भी बताया जाए, बट आई होप मल्टीप्लाई सबको आती होगी, मजाक जोक सपाट, मल्टीप्लाई सबको आती होगी, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं इसकी वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर इज 510, second number is 92, LCM is 23460, बहुत ही भारी भरकम LCM है, एंड HCF इज 2। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 46920, और सेम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 46920। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताता हूँ, बच्चे क्या गलतियां करते हैं, सर यहाँ मेरा कुछ और आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, बेटा ऐसा होगा ही नहीं। ये वेरिफिकेशन क्या है, ये वेरिफिकेशन है, पहली बात तो वेरिफिकेशन में आपको वेरीफाई करना है कि ये चीज इसके इक्वल आ रही है, ठीक है, और वो शो करके दिखाना है, ठीक है। पहली बात, ये चीज इक्वल आएगी हर क्वेश्चन में, जिसका नॉट इक्वल आ रहा है इसका मतलब उसका आंसर गलत है। वेरिफिकेशन करने का ही कि आप चेक करो कि आपका एचसीएफ और एलसीएम सही आया या नहीं आया। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू पार्ट थर्ड। वेट अ मिनट, लेट्स प्रोसीड टू पार्ट थर्ड। ओके, which is equals to 336, 336 एंड 54। सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 336 लास्ट में देखिए इवन नंबर है, टू से करो, टू वन जा टू, 12 बचेगा, टू सिक्स जा 12, और टू फिर से वन बचा, टू वन जा सॉरी टू एट जा 16, ठीक है। नाउ अगेन इवन नंबर है, टू से करेंगे, टू एट जा 16, टू फोर जा 8, अगेन लास्ट में इवन नंबर है, फोर आया है, तो टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, फिर से इवन आया है, फिर से टू से, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, और हम सबको पता है 21 किससे जाएगा, थ्री सेवन जा 21 एंड सॉरी सेवन वन जा सेवन, सेवन वन जा सेवन। तो 336 के बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स बने, टू इंटू थ्री इंटू सेवन। अब नेक्स्ट टर्न इज फॉर 54, 54 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्या होंगे जी, एक सेकंड, हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 54 के फैक्टर्स बनाइए,
लास्ट में इवन नंबर है, इवन से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अब वही दो चीजें, एच सी एफ एंड एल सी एम। एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर्स है, एक तो क्या है 2 है जी, दूसरा कौन सा है 3, तो एचसीएफ विल बिकम 2 3 जा 6। ओके, अच्छा अब बात करते हैं एलसीएम की। तो जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक बार लिखा, 2 लिखा 3 लिखा, अब क्या बचता है 2 2 2 7, क्या बचता है 2 2 2 एंड 7, क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। इतनी भारी भरकम मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा वो 3024, 3024। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3024। नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या होगी, फर्स्ट नंबर, वेरिफिकेशन क्या होगी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इज 336, सेकंड नंबर इज 54। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना है जी 3024, एचसीएफ कितना है जी 6। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18144, और यहाँ आएगा सेम 18144। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा नहीं आया तो ये नहीं, अरे भाई विश्वास नहीं है तो आप करके देख लेना, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ सबको समझ में आया होगा। मेरा एक ये था एम कि इस पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर करूं, बट ऑलरेडी वीडियो 7-17 मिनट से ऊपर की हो गई है, तो आई डोंट थिंक कि इतनी लेंथी वीडियो बनाना सही रहेगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एट शाम सारे एसएस क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।